चाइनीज जैसे ही इंडियन बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करते हैं, इनका स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं 6-6 फीट के जाट। इनके 50 सैनिकों को तो वही मार के ढेर कर दिया। इनका सामान तो तब भी 1 महीने चल जाता है, इनकी फौज तो 1 हफ्ता भी नहीं चली इंडियन आर्मी के सामने। तो जाटों से पिटने के बाद बेचारे थोड़ी हिम्मत जुटा के जैसे ही आगे बढ़े, इनसे लड़ने के लिए खड़े थे भारतीय गोरखा। और गोरखाओं के बारे में तो मशहूर है कि अगर कोई बोलता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। तो जाटों से पिटने के बाद, गोरखाओं से सुतने के बाद बेचारे थोड़ी बहुत जो हिम्मत बची थी उसको लेके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इनके सामने खड़े रहते हैं मेजर हरभजन सिंह, सिख रेजिमेंट के मेजर हरभजन सिंह। और सिख तो फिर चिड़िया मुंह में बाज लड़ावा, गीदड़ मुंह में शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हम। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंशुमान त्रिपाठी है और आज मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे, एक जिसके बारे में लोगों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, जब भी हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात करते हैं तो लोग हमेशा बात करते हैं 1962 के वॉर की, हमेशा कि चाइना ने इंडिया को हरा दिया, चाइना ने इंडिया का ये एरिया ले लिया, चाइना ने इंडिया को यहां पे हरा दिया। लेकिन सिर्फ उसके 5 साल बाद इंडिया ने चाइना को सिक्किम के नाथुला पास और चोला पास में दौड़ा के मारा था। इतना मारा था कि इतनी मर्दानी हार दी थी कि चाइनीज लिटरली भाग गए थे मैदान में, जंग से भाग गए थे वो इंडियन आर्मी से डर करके। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं 1967 के नाथुला पास और चोला पास के वॉर की। तो देखिए, इस वॉर के बारे में हम फुल डिटेल में समझेंगे कि ये वॉर क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, कहां पे हुई और इस वॉर का रिजल्ट क्या आया, और इसके बाद इससे इंडिया का ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ा, बाहर की कंट्रीज और पॉलिटिशियंस का क्या इस पे क्या रिप्लाई आया, और चाइना का स्पेशली इस पे क्या रिप्लाई था, ये सब हम इसमें डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, चाइना जो है ना, उसका हमेशा से लैंड एक्सपेंशन की पॉलिसी रही है। उसने ताइवान पे हमला को, ताइवान को अपनी प्रॉपर्टी बोलता है, वो तिब्बत को भी उसने हड़प के रखा है। तिब्बत उसका ऑटोनोमस रीजन है, कहने के लिए ऑटोनोमस है, उसने लगभग तिब्बत को कब्जे में ले रखा है। तो चाइना जो है ना, तो चाइना क्या कहता है कि तिब्बत मेरी हथेली है और मेरी 5 उंगलियां हैं, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चाइना के एक्सपेंशन की पॉलिसी है। तो 1962 में जब चाइना ने इंडिया को लड़ाई में हरा दिया, क्योंकि उस टाइम हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी थोड़ी कमजोर थी, हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे, जज्बे की कमी नहीं थी, हथियार नहीं थे। तो चाइना ने सोचा कि अब हम इंडिया को कहीं भी हरा सकते हैं। तो क्या करता था कि इंडिया और चाइना के उस टाइम तक बॉर्डर्स पे फेंसिंग नहीं थी, सिर्फ एक वायर होती थी। तो चाइनीज क्या करते थे, सिक्किम का जो एरिया है ना, सिक्किम का एरिया तिब्बत से टच होता है, तो वहां से ये वायर को क्रॉस करके चाइनीज हमेशा हमारे बॉर्डर के इधर आ जाते थे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि ये तो बार बार इधर आ जाते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी से बोला कि आप वहां पे फेंसिंग करवाइए। तो 1967 में 11 सितंबर को ये जो लड़ाई है पूरी उसी वजह से स्टार्ट हुई। 11 सितंबर को इंडियन आर्मी नाथुला पास जो है, इस सिक्किम का बॉर्डर एरिया है जो कि तिब्बत से टच होता है, जिसके बाद हिमालय की पहाड़ियां हैं, वहां पे इंडियन आर्मी फेंसिंग कर रही थी। और जैसे ही फेंसिंग इंडियन आर्मी स्टार्ट करती है तो चाइनीज ट्रूप्स वहां पे हमला करने स्टार्ट कर देती हैं। और जैसे ही वो हमला करती है तो इंडियन आर्मी भी रिटेलिएट करती है। तो इंडियन आर्मी के पास तो उस टाइम हथियार नहीं थे, तो वो पहले तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, और उसके बाद फिर जब पता चलता है तो फिर बड़ी बड़ी आर्टिलरीज और सारे हथियारों के साथ लड़ाई होती है, जिसमें जो 5 दिन तक लड़ाई चलती है और चाइनीज आर्मी बुरी तरह से हारती है। इतनी बुरी हार होती है जिसके बारे में चाइना ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। जो चाइना इंडिया को इतना कमजोर समझ रहा था कि इसे तो हम जब चाहेंगे तब हरा देंगे, वो इंडिया इसको दौड़ा के मारता है। इसके बाद वहां पे फेंसिंग डन होती है। इसके बाद वहां पे पूरी तरह से फेंसिंग करी जाती है, चाइनीज आर्मी अपने पीछे लेती है, वहां से हटती है, वहां पे फेंसिंग पूरी होती है। और इस युद्ध में चाइना के 300 से ज्यादा जवान मारे गए। इसके बाद पूरे देश में ये बात
उसके बाद पूरी दुनिया में ये बात हो गई कि इंडिया अब पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, इंडिया अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। इसके बाद ऑल ओवर इंडिया जितने भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के थे, उन्होंने भी इसमें खुल करके सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी कि हमने चाइना को बहुत अच्छा जवाब दिया, जो कि बहुत जरूरी था। इससे इंडिया ने चाइना को यह जवाब दिया कि भैया जो हमारी 1962 से पहले हिंदी चीनी भाई भाई और चाइना हमारा बड़ा भाई है जैसे जो पॉलिसीज थी, उसको हम रोक रहे हैं। हम क्योंकि आप उस लायक नहीं हो कि हम आपके साथ उतना अच्छा रिलेशन फॉलो करें। इंडिया चाइना को इतना ज्यादा सपोर्ट करता था कि यूएन की परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट थी वो इंडिया ने चाइना को दे दिया था, जिसके बाद चाइना उसी वीटो का, उसी परमानेंट मेंबरशिप की सीट का हमेशा इंडिया के खिलाफ ही यूज करता है। इंडिया के ऊपर जितने आतंकवादियों ने हमला कराया है, जब उनको इंडिया ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में बात उठाता है, तो चाइना उसी मेंबरशिप के बदले उसी वीटो का यूज करके इंडिया को रोक देता है कि हम आतंकवादी ग्लोबल नहीं होंगे। उन आतंकवादियों की सेफ्टी के लिए वीटो लगा देता है। इस लड़ाई से चाइना को भी बहुत कड़े शब्दों में जवाब मिल गया और यूएसएसआर जैसी कंट्री ने इंडिया का उस टाइम में फुल सपोर्ट किया, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स में सपोर्ट करना हो, चाहे वर्ल्ड लेवल पे सपोर्ट करना हो, चाहे ग्लोबली सपोर्ट करना हो, चाहे डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करना हो, हर तरह से यूएसएसआर ने सपोर्ट किया। अमेरिका ने भी इंडिया का वहां पे साइलेंट सपोर्ट किया था। इजराइल जैसी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़ी थी। इस लड़ाई के बारे में जो लोगों की समझ है वो बहुत कम है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी ये लड़ाई कभी नहीं पढ़ाई जाती, हमेशा 1962 का वॉर पढ़ाया जाता है, बट 1967 का वॉर नहीं पढ़ाया जाता है, जिसका मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है। इसके कुछ पॉलिटिकल इंपैक्ट्स रहे होंगे जिसकी वजह से इस लड़ाई के बारे में हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता है। आज का ये मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था कि 1967 का इस वॉर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूकता मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि इंडिया सिर्फ चाइना से हारा नहीं है, बल्कि हमने चाइना को हराया भी है और बहुत बुरी तरह से हराया है। बात पता लगनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया कि इतनी ही इंफॉर्मेशन है भी इस के बारे में, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है भी नहीं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा इसके बारे में आपको बता ही नहीं सकता हूं, क्योंकि ज्यादा इस वॉर को हाईलाइट ही नहीं किया गया है। इस वॉर के बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन है जितना मुझे पता चला अलग अलग सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से, उससे मैंने आपको बताया। और फिर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे अगली वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।